ठीक है, तो आज जो है इस तरह का जो है एक लेआउट आपको बनाना है। यहाँ पर जैसे आपके पास में ये तीन जो इमेज है ये सबकी स्क्रॉल होती रहनी चाहिए टाइम के साथ में। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को अलग कर रहा हूं, तो इस तरीके से है। ये एक पूरा कार्ड है। ठीक है, और इसके अंदर जो अपर सेक्शन है उसके अंदर तो आपके तीन इमेज चल रहे हैं, और नीचे वाले सेक्शन के अंदर आपका नहीं बाकी का मटेरियल है। नीचे का सेक्शन तो कुछ हिल रहा ही नहीं है, नीचे का सेक्शन तो वैसा का वैसा ही है। कुछ हो रहा है क्या इसमें चेंज? नहीं हो रहा। इसमें ये है कि भाई अभी जो है एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है ना, फ्लैश सेल करके, तो तीन प्रोडक्ट सामने से निकाल दिए, वो पूरा मटेरियल यहाँ पर है जो चेंज नहीं होता है, और ये चीज़ जो है भाई यहाँ पे चेंज होती है। ये चीज़ भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, एज इट इज अगर आपको बनाना पड़े तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जैसे इसका बेस में एक बार ले रहा हूँ कि यहाँ पर आपको इतना इतना सेक्शन के अंदर आपका इमेज स्लाइडर है, वो आपको बनाना है। ठीक है, इमेज स्लाइडर इतने सेक्शन के अंदर, और बाकी का तो ये बना ही सकते हो। तो मैं इस इमेज स्लाइडर को एक बार साइड में कर लूँ। ठीक है, और पहले ये बना के देख लेते कि इसमें तीन इमेज स्लाइड कर जाए। ठीक है, एनिमेशन आपने पढ़ा था उस टाइम पे, एनिमेशन, तो एनिमेशन को यूज़ कर लेंगे। तीन इमेज को स्लाइड करना है तो कई तरीके हैं, है ना, लेकिन एक बेसिक सा अपन लेके चलते हैं, फिर उसको कॉम्प्लिकेटेड आप कर सकते हैं टाइम के हिसाब से। तो इमेज स्लाइड शो यूजिंग योर CSS। ठीक है, जावास्क्रिप्ट से नहीं कर रहे अपन, CSS से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिव लिया, डिव के अंदर जैसे इमेज स्लाइड शो स्लाइड। ठीक है, स्लाइड शो कंटेनर, कंटेनर बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर जो है इसको मैं बोल रहा हूँ इमेज स्लाइड शो कंटेनर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको इमेज स्लाइड शो कंटेनर। सही है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर मेरा कंसेप्ट समझ लो पहले, है ना, बाकी आपको इजी लगेगा फिर। यहाँ पर मैं एक कंटेनर लूँगा, इमेजेस का कंटेनर। मेरे पास में तीन इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक कंटेनर लेता हूँ, ऐसा ले सकता हूँ। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैं तीन इमेज ले लूँगा, एक, दो और तीन ले सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखना, अगर मैं इसको लिमिट कर दूँ, ये जो रेड वाला सेक्शन है इसको अगर मैं लिमिट कर दूँ केवल इतना सा, ऐसा बोल के कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, बस इतने इतने पोर्शन में ही ये चीज़ें दिखनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पहली इमेज कौन सी दिख रही होगी? एक नंबर की। ठीक है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ये जो है आपका कंटेनर, ये एब्सोल्यूट पोजीशन है, इसको किया हुआ है मैंने। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ कर दूँ तो अभी कौन सी इमेज दिख रही है? सेकंड। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ तो सही बात है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको चलाना है, बस इतना ही काम करना है, किया जा सकता है, देखते हैं, है ना। लेकिन इसको फिक्स करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ ना CSS से कर रहे हैं तो ये इसका लिमिटेशन है, पहले आपको इसकी हाइट विड्थ पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, मैं बोल देता हूँ एक बनाना है div डॉट इमेजेस कंटेनर। ठीक है, और इमेजेस कंटेनर जो है वो है आपका ये येलो वाला सेक्शन। ठीक है, तो इसको भी मैं नाम दे देता हूँ, येलो वाले को इमेजेस कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर जो 1 2 3 करके जो है इनको मैं बोलूँगा इमेज। ठीक है, तो सिंपली जैसे इमेज बोल दो, यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये लो IMG। ठीक है ना, ये जो भी है सारी इमेजेज ही है। तो यहाँ पे जैसे मैं तीन इमेज यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ तो IMG × 3। ठीक है, और यहाँ पे तीन इमेज मैं लेके आ सकता हूँ, तो क्या करना है, वहाँ से चले inesplash.com पे, और यहाँ पे जैसे मैं बोल देता हूँ मोबाइल ही बोल देता हूँ, चलो, या कैमरा बोल दो, अपनी मर्जी है, कुछ भी मिल जाएगा अपन को। एक ये फ़ोटो है, कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे मैंने रख दिया, सीधा ले लिया, छोटा ही चाहिए मुझे, है ना।
इसको भी इमेज एड्रेस, इसको भी मैंने कॉपी कर दिया, और एक और छोटा सा इमेज और चाहिए, ये ले लें क्या, कॉपी इमेज एड्रेस, और भी कुछ है क्या, चलो ये ले लिया अपन ने। सही है, 3 इमेज मेरे पास में आ गए। अब आप देखो इनको थोड़ा सा देख लो। कंटेनर को मैं जैसे जैसे बोलता हूँ, सबसे पहले इमेज स्लाइड शो कंटेनर की बात करते हैं। इसको एक स्टाइल कर दूँ, इमेज स्लाइड शो कंटेनर, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का। सही है क्या, ये बॉर्डर लग गया। थोड़ा सा पैडिंग दे सकता हूँ, पैडिंग जो है 5 पिक्सल का मैंने पैडिंग दे दिया, ये आ गया, ठीक है। फिर मैं इमेजेस कंटेनर को भी दे दूँ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजेस कंटेनर है, इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर वो 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का मैंने बॉर्डर दे दिया, ये इस पे लग गया, ये भी सही बात है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर मैं बोल देता हूँ ये जो आपका इमेज कंटेनर है इसका डिस्प्ले कैसा है, फ्लेक्स कर देता हूँ। तो फ्लेक्स का मतलब क्या है, एक लाइन में आएंगी सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर आइटम है। तो आप कर दो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, तो आपको प्रॉपर्टी का पता है कि एक लाइन में आ गई। यही तो चाहिए था, देखो ये कैसा बन गया, ऐसे ही तो बन गया ये, ठीक है। बस अब देखो कंटेनर ये रेड वाला जो है इसके साथ में जाना चाहिए, बस ये चीज़ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखना मैं इमेज स्लाइड शो जो है इसको बोल दूँ पोजीशन, पोजीशन पोजीशन रिलेटिव, सही है ना। इसको तो पोजीशन रिलेटिव मैंने बोल दिया ब्लैक वाले को, ठीक है। और पैडिंग में हटा दूँ क्या इसकी, ये पैडिंग मैंने हटा दी, सही है। और अब मैं इमेज कंटेनर को बोल देता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट बोल दिया मैंने, ये लो एब्सोल्यूट बोल दिया। अब आप देख रहे हो सारा का सारा जो इमेज है वो इस रेड कंटेनर के अंदर है, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसकी हाइट चली गई, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक ही बच्चा था ये इमेज कंटेनर, ठीक है, और ये भी एब्सोल्यूट बन गया, है ना। तो अब इसको पता नहीं लग रहा है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, तो इसकी हाइट तो मैं फिक्स कर सकता हूँ। तो हाइट को मैं फिक्स कर ही देता हूँ, क्या नाम है इसका, ये लो हाइट में इसकी दे देता हूँ, हाइट 200 पिक्सल दूँ, एक बार देखते हैं कितना क्या रहता है। ओहो 300 पिक्सल, ठीक है, ओहो 320, ठीक है, ज़्यादा ही करना पड़ेगा, 340, ठीक है, इतने में आ रहा है ना। थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ कम ज़्यादा, और कम करना पड़ेगा क्योंकि इसका बॉर्डर भी ऊपर नीचे से ये जो आ रहा है ये भी आपको बाद में कम करना पड़ेगा, है ना। इतना समझ में आ रहा है कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर है ऐसा, ठीक है। अब देखो इसका पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट किया हुआ है रेड वाले का, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ क्या, इमेज स्लाइड शो कंटेनर जो थोड़ा सा दूर हो जाए स्क्रीन से, मार्जिन मैंने दे दिया 50 पिक्सल का मार्जिन दे दिया, ये थोड़ा सा इधर आ गया, है ना, ताकि थोड़ा स्क्रीन में क्या हो रहा है दिख जाए। तो 100 कर देता हूँ, ये लो 100, ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे देखो कि जो एक इमेज है इसकी विड्थ कितनी है, लगभग कितनी है, ठीक है। तो ये मैं पता कर सकता हूँ, पता क्या कर सकता हूँ, जैसे इसको मैं यहाँ पे एक बार दे के देख लेता हूँ, या कंटेनर की हाइट है उससे थोड़ा 10 पिक्सल, है ना, थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ। विड्थ में बोलता हूँ जैसे इसको 400 पिक्सल मैंने बोला, ओहो 480 बाई 320 ऐसा कुछ है इसका, है ना। तो इसका 520 करना पड़ेगा, 500 ही करना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर एक चीज़ देखना, ये इसका कंटेनर है, ब्लैक वाले के अंदर रेड वाला है, वो रेड वाले के अंदर 3 इमेज है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक वाले को इमेज स्लाइड शो कंटेनर को ओवरफ्लो हिडन अगर बोल दूँ तो, ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, कि जो भी ओवरफ्लो हो रहा है वो आपका जो भी बाहर निकल रहा है, इससे बाहर निकल रहा है जो ब्लैक वाले से, सब आपका हाइड हो जाए, हाइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से करना है, हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ हमने कर दी कि भाई आपका ये वाला रेड वाला सेक्शन जो भी इस ब्लैक वाले से बाहर निकल रहा है वो आपका हाइड हो जाए, ठीक है, हाइड हो रहा है।
अब बस आपको ये करना है कि जैसे इसका पोजीशन में देता हूँ लेफ्ट 0 जो कि ऑलरेडी है ना, सही है। स्टार्टिंग में अगर मैं देखना इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, जैसे यहाँ पर एक तो ट्रांजिशन दे दूँ सबको, ट्रांजिशन ओ 0.2 सेकेंड या 0.3 सेकेंड। देखना मैं लेफ्ट इसका चेंज करूँगा, इसका रेड वाले का मैं बोलूँगा -50 पिक्सल, समझ में आया? ठीक है, मैं बोलूँगा -100 पिक्सल। ठीक है, तो इमेज का विड्थ कितना है 500 पिक्सल अगर मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। तो 500 पिक्सल अगर मैंने इसको ऐसा कर दिया, कौन सा इमेज दिखेगा? अगर तीसरा इमेज दिखाना है तो कोई कितना नंबर, ये लो 1000 मैंने कर दिया, ये तीसरा इमेज। वापस से अगर आपको पहला इमेज देखना है कौन सा, कितना 0, ठीक है, ये लो, सही है। ये चीज़ मुझे करना है, तो अभी अब दोबारा देख लो, अगर मैं ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ ऐसा, मैं करता हूँ -500, ठीक है, -1000, ये लो, ठीक है। बस ये आपको भाई कंटिन्यूस चला देना है, ठीक है, तो चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा 0 कर देते हैं इसको वापस में, और ओवरफ्लो हिडन जो है इसको हटा देता हूँ। अब आपको ये देख लो कि ये जो बॉर्डर है ये भी हटा दो, इसका रेड वाला, है ना। और एक्चुअली इसका जो साइज वाइज है वो करके देख लेते हैं। अच्छा ब्लैक वाला हट गया क्या? रेड वाला हटा दें, इसका कंटेनर का मैंने हटा दिया, ठीक है। और अब इसका भी बॉर्डर हटा सकता हूँ मैं, ठीक है, और इसकी जगह कुछ और भी लगाया जा सकता है। तो इसका एक हाइट वाइट सेट कर लेते हैं सही तरीके से। तो हाइट जो है थोड़ी कम लेनी है, हाइट 320 पिक्सल है शायद, 300 कितना, 330, इतना 330, ठीक है। और यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन करके एक बार इसको भी देख लेता हूँ, ठीक है। अभी जैसे इसको मैंने लेफ्ट जो है -500 किया, सही है, -1000 किया, एकदम से परफेक्ट इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है, दिख रही है। बस ये काम करना है। तो आपको देखो वैल्यू क्या क्या चेंज करनी है, लेफ्ट को 0 करना है, -500 करना है, और -1000 करना है, ठीक है। एनिमेशन से कर सकता हूँ ये, इस पर्टिकुलर वैल्यू को 3 बार चेंज करना है ज़िंदगी में। ये लो, क्या नाम है, अब मैं बोलूँगा इसको की फ्रेम्स। एनिमेशन रेडी करना है तो की फ्रेम्स, ठीक है, और स्लाइड शो एनिमेशन, ठीक है, इस तरीके से मैंने बोला। और यहाँ पे जैसे 0% के ऊपर क्या होना चाहिए, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, हाँ, तो जो लेफ्ट है तो कितना होना चाहिए, 0 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं जैसे बोलूँ 25% के ऊपर क्या होना चाहिए, लेफ्ट जो है वो आपका कितना, -500 पिक्सल, ठीक है। कितना करूँ, 33 पे करूँ क्या इसको, 33% पे कर दिया उसके बीच। 66% के ऊपर लेफ्ट जो है कितना, 1000 पिक्सल, ठीक है। और 100% के ऊपर वापस से क्या हो जाए, लेफ्ट जो है 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। तो ये 3 तरह का एनिमेशन अपन ने लगाए हैं, मतलब 3 एनिमेशन अपन ने लगाए, 0 कर रहे हैं, 500 कर रहे हैं, -1000 कर रहे हैं, और वापस से क्या किया जा रहा है, 0, ठीक है। अब चलो ये लगा के चेक करते हैं कि इस पर अभी कैसा होगा। ये परफेक्ट नहीं है अभी, है ना, दिक्कत है इसमें भी, लेकिन देखेंगे। एनिमेशन, ये वाला एनिमेशन लगाना है ना, ये 2 सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, और इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। और ये लो, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये चल रहा है, लेकिन रुक रहा नहीं है। क्या करना चाहिए, पहले तो आप ऐसे करो, इसको क्या नाम है इसका,
जो भी है कुछ नहीं करना है, बस ऐसा है। पहले तो आप इसको यहाँ पे देखो, आप क्या करना चाह रहे हो, पहली फ्रेम को रोकना चाह रहे हो क्या, पहली फ्रेम को रोकना चाह रहे हो, है ना, कितनी देर तक, कुछ देर तक, ताकि वो फोटो दिख जाए। तो आप ऐसा करो, कितनी देर तक रोकना चाह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 25% तक रोकना चाह रहा हूँ। तो लेफ्ट 0 से कितना होगा, 0 ही रहेगा। समझ में आएगा, देखना, ये पहली इमेज है, पहली इमेज, और फिर ये दूसरी इमेज आ रही है, ठीक है, और फिर ये तीसरी इमेज, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे 20% या 25%, ठीक है। तो टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा इसका, जैसे मैंने 10 सेकंड कर दिया, 10 सेकंड में टोटल आपका होना चाहिए, पहला इमेज और ये दूसरा इमेज और ये इस तरीके से। अब आप दूसरे इमेज को भी रोको ना, ठीक है, दूसरा इमेज को कब तक रोकना चाह रहा हूँ, तो मैं 25 और 5 तो 61% पे आपका लेफ्ट जो है 500 ही रहना चाहिए, -500, ठीक है। तो ऐसा रुकेगा पहला इमेज, फिर दूसरा है, ये भी रुकेगा, और अब की बार ये तीसरा इमेज जब आएगा तब ये वापस चल पड़ेगा। तो तीसरी इमेज को भी रोकना है ना आपको, है ना, कहाँ तक रोकना है, 95% पे आपको रोकना है, और ये, ठीक है। अब लो, 3 इमेज आपके पास में, पहला इमेज आया, दूसरा इमेज आया और तीसरा इमेज आया, ठीक है। अब वापस से पहला इमेज आएगा आपका, ठीक है। तो अब देखो, ये वाला जो चीज़ अगर कंटेनर इस तरीके से बन गया तो इसमें कैसे भी एनिमेशन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर को जैसे मैं कार्ड में यूज़ कर लूँ, वैसा का वैसा सा अगर कुछ आपको बनाना है तो CSS से इतना ही पॉसिबल है। CSS से और थोड़ा सा और एनिमेट कर सकते हो, छोटा होके जूम करके आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करके देख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ बनानी है, देखो, ठीक है। इन दोनों को मैं हटा रहा हूँ, इसका कोई अभी रोल है नहीं, ठीक है। एक जैसे आपको कार्ड लेना है, कार्ड के अंदर आपका ये स्लाइड शो रहेगा, ठीक है ना, स्लाइड शो के साथ में जैसे ये ऊपर ये चीज़ और आ रही है, ये आपको बनानी है। ये बनाया जा सकता है क्या ऐसा, ठीक है, चलो ये भी बना देंगे बाद में। और ये चीज़ आपका रहेगा, कर सकते हैं क्या इसको, ठीक है। तो करके देख लेते हैं, चलो यहाँ पे जैसे बोल देता हूँ div डॉट प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है। और प्रोडक्ट कार्ड में जैसे ये तो है स्लाइड शो जो है यहाँ से कॉपी कर लेगा, ठीक है। स्लाइड शो जो है उसका एनिमेशन पूरा कॉपी कर लेते हैं, ये लो यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे भी दिख रहा है वही सेम चीज़, ठीक है, देखो सेम ही चीज़ है, बस इसको ये है कि ये जो इमेज स्लाइड शो है इसको मैंने प्रोडक्ट कार्ड के अंदर डाल दिया, ठीक है। और प्रोडक्ट कार्ड में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर और क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, ये भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, एक तो हो गया आपका स्लाइड शो कंटेनर, और एक आप दे दो प्रोडक्ट का इन्फो, तो प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। और प्रोडक्ट इन्फो में क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग कैंपेन और ये, ठीक है। तो एक जैसे आप दे दो H3 दे दिया, मार्केटिंग, ठीक है, जैसे मार्केटिंग इन्फो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे दे दिया मार्केटिंग, एक आइकन दे रखा है, और एक ये जो भी चीज़ें हैं div डॉट इसको मैं, दो चीज़ें हैं, ये दोनों मुझे सेम सी दिख रही है, आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जैसे ये जो आइटम है इसके अंदर एक इमेज है और एक टेक्स्ट है, इसके अंदर भी वही सेम चीज़ है क्या, एक इमेज और एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं इसको बोल देता हूँ फीचर, है ना, ऐसा बोल सकते हैं फीचर, ऐसा कुछ भी,
या डिस्क्रिप्शन आइटम, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन आइटम के अंदर एक तो इमेज होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मार्केटिंग लिखा हुआ है तो मार्केटिंग लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एक फ़ोटो आपको देना है तो फ़ोटो भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ये किस तरह का मार्केटिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये एसवीजी रेपो से कुछ मिलेगा क्या, ऐसा देख लेते हैं। आई डोंट नो, मार्केटिंग ना, मैं इसको बोल देता हूँ टैग। कौन सा देखें, ये देख लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। काफ़ी बड़ा इमेज दिख रहा है, छोटा करना चाहिए। क्या बोल देंगे, डिस्क्रिप्शन आइटम के अंदर जो भी इमेज है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी इमेज है इसकी विड्थ जो है 16 पिक्सल आप कर दो। 16 पिक्सल जो फॉन्ट होता है उसके हिसाब से छोटी होगी, ठीक है। बड़ा करने तो बड़ा कर लेंगे बाद में, लेकिन अभी ठीक है एक बार के लिए। और फिर यहाँ पे क्या है, टीवी का है, मोबाइल पुश SMS ईमेल, है ना। तो इसी चीज़ को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ मैं कि डिस्क्रिप्शन इन्फो के अंदर एक और आइटम है, कॉपी किया इसको और ये पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक लगाना है टीवी का, ये लो टीवी एंटीना, टीवी एंटीना वाला कुछ है क्या, अच्छा है भाई, ये लगा दूंगा। जब ये ब्लैक है कि ब्लू है, ठीक है। तो जो ब्लू है उसका अगर मैं इन्वर्ट करूँगा या फिर उसको डल करूँगा, डल भी किया जा सकता है वैसे, तो मुझे ब्लैक लेना चाहिए कुल मिला के, है ना। तो ब्लैक जो है ये वाला है, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको तो क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। देखो दोनों का सेम हो गया, ठीक है। अब मार्केटिंग की जगह पे इसमें क्या लिखना है वो लिख दो, मोबाइल पुश SMS ईमेल, मोबाइल पुश SMS ईमेल, सही है, ठीक है। ये चीज़ें आ गई यहाँ पर। अब आप इसको भाई छोटा मोटा करना चाहो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन, जैसे ये है मार्केटिंग इन्फो जो आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर, इसको हटा लूँ मार्जिन को, ये मार्जिन मैंने हटा दिया, ठीक है। अब ये मार्केटिंग इन्फो आ गया। अगर आप इसको छोटा करना चाह रहे हो, छोटा किया जा सकता है क्या, है ना। तो अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, हाइट जैसे विड्थ है, विड्थ को मैं 300 करना चाहूँ, ठीक है। तो इसको कितना देना पड़ेगा, इसको भी 300 कर देता हूँ। ये सारा कैलकुलेशन फिर चेंज होगा आपका, है ना। तो इसको कितना करना चाहिए मैं वैसे भी कर सकता हूँ। देखो एक और चीज़ है मेरे पास में कि अभी ये जो इमेज दिख रही है, अगर मैं इसको प्रॉपरली वैसे छोटा करना चाहूँ कि अब मैं भाई ऐसे छोटा करूँगा तो भाई कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो इमेज स्लाइड शो है उसको आप यहाँ पे दे दो ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ कोई चीज़ को, है ना। तो यहाँ पे स्केल करके मैंने बोला 100%, ये 100% में तो अभी जैसा दिख रहा है वैसा होगा, ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया, 80% बोल दिया, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है। मैं इसको 50% कर सकता हूँ, छोटा किया जा सकता है, ठीक है, इस तरीके से। और मार्जिन जो आप देना चाहो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी किया जा सकता है, जैसे मैं इसको 60% मैंने बोल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट कार्ड है, अब इस प्रोडक्ट कार्ड को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, एक बार मैंने जैसे ब्लैक बोल दिया, इतना बड़ा दिख रहा है ये, ठीक है। छोटा करना है इसको, इसका विड्थ मैं कितना दे देता हूँ, मैं दे देता हूँ जैसे 250 पिक्सल मैंने दिया,
ये 250 पिक्सल है, ठीक है। इसको इधर खिसकाया जा सकता है क्या, 250 या 300 जो भी है आपका, इसको इतना खिसकाया जा सकता है मार्जिन देके, ठीक है। तो मार्जिन दे सकता हूँ, ये लो, इसको मैं यहाँ पे खिसका देता हूँ, मैं बोल देता हूँ मार्जिन लेफ्ट कितना दूँ, -100 पिक्सल, ठीक है। 100 के साथ में कितना 110, और बॉर्डर भी हटाएंगे, इसका बॉर्डर मैंने हटा दिया, 100 पिक्सल ही देंगे फिर इसको, ठीक है, इस तरीके से। और मार्जिन टॉप भी हटा देंगे इसका, नहीं मार्जिन टॉप भी इस पर लगा देंगे, मार्जिन टॉप -50 पिक्सल, जैसे एक बार करके देख लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा, कितना करे 70 करेगा, ऐसा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, 60 है, ठीक है। और बॉटम से भी मार्जिन कर दें इतना ही, मार्जिन बॉटम। अब जैसे मैं मार्जिन बॉटम जो है वो अगर मैं माइनस में करूँगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है उसके अंदर ये भी अपना कवर कर ले, ठीक है। तो उसको भी जैसे माइनस मैं कर रहा हूँ 67 पिक्सल, थोड़ा और ज़्यादा देना चाहे तो और ज़्यादा भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। इस तरीके से ये बन गया कार्ड अपना। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं कंटेंट और दे सकता हूँ, पैडिंग वेडिंग दिया जा सकता है, जैसे कार्ड UI डिज़ाइन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जैसे पैडिंग वेडिंग दे सकते हैं, पैडिंग दिया जा सकता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके ये हैं डिस्क्रिप्शन आइटम हैं, इनको मैं एक बार पैडिंग दे रहा हूँ। वैसे कार्ड को देना चाहिए, लेकिन ये कार्ड का ये कई आइटम इसमें हो गए, इसलिए मैं एक बार ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। 5 पिक्सल 10 पिक्सल जो भी आप देना चाहो दे सकते हैं क्या यहाँ पर। और एक क्या है H1 H3 भी था, उसको भी मैंने दे दिया इस तरीके से, ठीक है। पैडिंग दिया जा सकता है, और ऊपर नीचे नहीं दे के केवल लेफ्ट राइट में देना तो 0 पिक्सल ऐसा कर दो, तो ऊपर नीचे नहीं लगेगा, कहाँ लगेगा, केवल दाएं बाएं लगेगा, ठीक है। इस तरीके से कार्ड का जो बॉटम है उस पर आपको अगर पैडिंग देना है तो कार्ड का बॉटम पे पैडिंग ऐसे दिया जा सकता है। ये प्रोडक्ट कार्ड है, पैडिंग बॉटम 40 पिक्सल दे दिया, 30 पिक्सल दे दिया, आपकी मर्जी है जितना भी आप इसको करना चाहो, ये कर दिया ऐसा, ठीक है। फॉन्ट जो है चेंज किया जा सकता है, फॉन्ट फैमिली एरियल, ठीक है, या फिर जो भी आपकी मर्जी है ऐसे लिया जा सकता है। और ये फिर इनको आप भाई पैडिंग वेडिंग देना चाहो तो अलग से दे सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार जैसे मैं इसको यहाँ पर बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, और मैंने बोला 10 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे दिया इस तरीके से। लेकिन आप देख रहे हो ऊपर वाला जो है ये कॉर्नर निकल रहे हैं, क्या करना चाहिए, ये बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो ओवरफ्लो हो रहे हैं, है ना, तो ओवरफ्लो इसको नहीं कर रखा, ओवरफ्लो हिडन, ठीक है, ये चीज़। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर शेड लगा सकता हूँ, है ना। तो मैं इस पर बॉक्स शेड 0 पिक्सल 5 पिक्सल 10 पिक्सल RGBA और 000 0.3 इस तरीके से मैंने दे दिया, सही है। ये मैं हटा सकता हूँ बॉर्डर, सही है, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोडक्ट मुझे खूब सारे बनाने हैं तो बना सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, कॉपी कर लो यहाँ से, पेस्ट 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 पेस्ट, सही बात है। खूब सारे प्रोडक्ट है मेरे पास में, देखो सारे के सारे प्रोडक्ट जो है ऐसे ही, ठीक है। क्या किया जा सकता है, इनको एक लाइन में करना है, तो ये किसके अंदर है, ये सारे प्रोडक्ट बॉडी में है ना। तो मैं बॉडी को भी स्टाइल कर रहा हूँ, बॉडी जो है उसका डिस्प्ले क्या कर दूँ, फ्लेक्स कर दिया, सही है। सारे के सारे एक साथ में आ जाएंगे। फिर मैंने क्या बोला कि भाई जो बाहर जो अपना इस तरीके से हो रहे हैं, जो बाहर निकलने की कोशिश में है या ढंग से नहीं आ पा रहे हैं, वो क्या हो जाए, नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं बोलूँगा फ्लेक्स
रैप, ठीक है। तो इस तरीके से आ जाएगा। मैं इनके बीच में गैप देना चाह रहा हूँ, गैप में दे सकता हूँ कितना, जैसे 20 पिक्सल का मैंने गैप दे दिया, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा, ठीक है। मैं इनको सेंटर में करना चाह रहा हूँ स्क्रीन के, कौन सा, जस्टिफाई कंटेंट, क्या कर दूँ, सेंटर, किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। और थोड़ा ऊपर नीचे से पैडिंग देना चाहो तो पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दो, यहाँ से पैडिंग दे दो बॉडी पे टॉप से 50 पिक्सल की, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ और चीज़, ये तो कर लिया, लेकिन ये सारी जैसे अलग अलग टाइम पे चले वो भी किया जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जैसे ये अलग अलग एक साथ में दिख रहे हैं तो ये भी अच्छा लग रहा है वैसे तो ना, लेकिन अलग अलग चले, अलग अलग टाइम पे, पहले ये चले, इससे थोड़ा डिले पे ये चले, फिर ये चले, ऐसा भी किया जा सकता है। तो एक काम मैं करता हूँ यहाँ पर, देख रहा, मैं चीज़ों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, चीज़ों को मैं सिलेक्ट कैसे कर सकता हूँ, ये बेसिक सी चीज़ है, आपने पढ़ा होगा पहले से। जैसे nth, ये जो है चाइल्ड सिलेक्टर है nth, ठीक है। तो मैं जैसे बोलता हूँ, एक मेरे पास में CSS सेलेक्टर, एक कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर कुछ बॉक्स है, बॉक्स इंटू 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, सही बात है क्या, ठीक है। ये 10 आपके बॉक्स हैं यहाँ पर, इनको मैं थोड़ा सा विजुअली दिखाने के लिए बना लेता हूँ। बॉडी को एक बार बैकग्राउंड कर लेता हूँ ब्लैक, और बॉडी के अंदर जो भी कलर होगा वो कर देंगे वाइट, ठीक है। तो सारे के सारे आपको वाइट दिख रहे हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज भी बढ़ा लेता हूँ इनका थोड़ा, सबका ही फ़ॉन्ट साइज 30 पिक्सल, और ये जितने भी बॉक्स हैं इनको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 5 पिक्सल, सॉलिड ग्रे कलर का बॉर्डर दे दिया जैसे, ठीक है। और मैंने हाइट दे दिया इनको 50 पिक्सल, मैंने विड्थ दे दिया 50 पिक्सल, मैंने बोला टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और फिर मैंने बोला लाइन हाइट 50 पिक्सल, सही है। इस तरीके से अब मैं भाई इनको जिसे अरेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक एक लाइन में अरेंज करना चाह रहा हूँ, कर सकते हैं क्या, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, मेरे को ऐसा थोड़ा स्पेस तो है ही, कर ही लेते हैं इसको ऐसे, ज़्यादा बड़ा हो गया, अभी 50-50 चलेगा, ऐसा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो अपना कहाँ पर है, कंटेनर के अंदर सारे बॉक्स हैं, तो कंटेनर को फ्लेक्स कर दूँ, कंटेनर को मैं बोलता हूँ डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है, इस तरीके से। और अब यहाँ पे जैसे भाई ये सारे के सारे आइटम जो है वो थोड़े पिचक गए हैं, क्योंकि मैंने विड्थ इसको ऑलरेडी कितना दिया हुआ था, 50 पिक्सल दिया हुआ था, है ना, लेकिन 50 पिक्सल नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए, फ्लेक्स रैप कर देंगे ऐसा। अब आप देखो कि यहाँ पर मैं चीज़ों को जब सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने होवर लगाना है इसके ऊपर, जो भी बॉक्स हैं, बॉक्स पे मैं होवर अगर लगाऊं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ना कि जिस पे भी होवर करूँ उसका बैकग्राउंड डीप पिंक हो जाए, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो हो रहा है। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जिससे अलग अलग आइटम पे, जैसे पहले आइटम को मैं अलग से स्टाइल करना चाह रहा हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है अलग ही कलर इसका हो, चलो इस पर ये होवर वाला हटा रहा हूँ, अभी मैं केवल CSS सिलेक्टर बता रहा हूँ कि केवल जो 1 है ना इसको अलग से स्टाइल करना है, कैसे कर सकते हैं, nth मैं लिखता हूँ डॉट बॉक्स और nth चाइल्ड, बताओ क्या लिखूँ, 1 1। अब मैं बोलता हूँ जैसे इसको 1 नंबर का इसको करना है, ठीक है, बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ
रेड करूँगा, सही है, ठीक है। चलो इसको करना है 5 नंबर को, 5 कर दूँ, ये तो 5 कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको करना चाह रहा हूँ, ये 10 लिख दूँ, ठीक है। अभी आप क्या चीज़ लिख रहे हो, ये तो ठीक है, चलो अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैंने इसको कर दिया A B C D और E, ठीक है। मैं इसको करना चाह रहा हूँ C वाले को, क्या लिखूँ यहाँ पे, हाँ ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्या लिखना है, 3, ठीक है। तो ये जो मैंने ये लिखा है ना ABCD, ये कंटेंट है इसका, इसके अंदर भाई अभी मैंने ABCD लिखा, कल को मेरा नाम लिख दूँ, मेरे स्कूल का नाम लिख दूँ, पूरा सब कुछ लिखा जा सकता है। ये कंटेंट पे कभी फोकस नहीं करना है, ये हर बॉक्स का एक नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। ये नंबर कहाँ से शुरू होता है आपका, 1 से शुरू होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं C को करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूँ, 3, ठीक है। ये लो, अभी भी वही सेम चीज़ है, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। किया जा सकता है ऐसा, ठीक है। अगर मैं इसको करना चाह रहा हूँ तो क्या लिखूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो एक है। अगर मैं यहाँ पर हूँ, विषय ध्यान रखना, दोबारा कॉपी किया मैंने, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया E F G H I 11 12, सही बात है ये, सही है। चलो तो अब अगर मैं इसको अनकमेंट करूँगा, सही बात है ना, तो कौन सा वाला रेड होगा, C और G, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देख लो, एक बार मैं जब इसको अनकमेंट कर देता हूँ, आपको दोनों आपको हाईलाइट होके दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, हम बोले हम उस बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कौन सा बच्चा है, 3 नंबर का बच्चा है, सही है, बॉक्स का 3 नंबर का है, ठीक है। इसको हटा दूँ क्या, ऐसा बॉक्स, इस बॉक्स को हटा दूँ, इसको हटा दिया, अभी कोई चेंज, अभी भी चल रहा है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको, सही है ना। एक चीज़ और, यहाँ पे एक और मैं डिव बना लेता हूँ, बना सकता हूँ, डिव बना लेंगे, डिव डॉट मैसेज, आई एम ए मैसेज, ठीक है। इस तरीके से मैंने किया। अब ये देखो 3 चीज़ें आपकी रेड हो गई, क्यों, इसका तो मैंने स्टाइल किया नहीं था, ज़बरदस्ती हो रहा है। इस पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने ये बोला एनथ चाइल्ड 3 नंबर का, कि वो सारे बच्चे जो 3 नंबर के बच्चे हैं, ठीक है, वो सब क्या हो जाए, रेड हो जाए, ठीक है। तो अब ये देखो, क्या ये ड्यू अपने पेरेंट का तीसरे नंबर का बच्चा है, क्या ये है, क्या ये है, ये है, ये किसका तीसरे नंबर का बच्चा है, ये बॉडी का है, ये बॉडी का है, बॉडी में है ऑलरेडी, ठीक है। ये वाला अपने पेरेंट का 3 नंबर का बच्चा है क्या, पेरेंट लिखा ही नहीं है मैंने, ठीक है। मैं सब पे लगेगा कुल मिला के। अगर मैंने इसको ये बोल दिया कि केवल nth चाइल्ड कौन से, बॉक्स, है ना, अगर वो बॉक्स क्लास भी उस पर लगी हुई और वो भाई अपना 3 नंबर का बच्चा है, तो वो भी अपना सिलेक्ट हो जाए, कर सकते हैं ऐसा। मैं बोल सकता हूँ कि मैं डिव की बात अगर करूँ, वो डिव जो अपने पेरेंट के क्या है, तीसरे नंबर का चाइल्ड है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे अगर डिव नहीं बना के मैं इसको स्पेन कर दूँ, तो अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि केवल मैं डिव की बात कर रहा था, वो डिव जो अपने पेरेंट के कौन से नंबर के चाइल्ड है, तो ये अपना भाई ये बच्चा तो 3 नंबर का है, लेकिन क्या है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ, डिव MSG
आई एम MSG। ठीक है, क्या ये होगा? अब ये क्यों नहीं हुआ, है ना? ये है तो div, लेकिन अभी तीसरे नंबर का नहीं है, चौथे नंबर का बच्चा है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे अपना चेकर बॉक्स नहीं आता है, चेस आता है, ठीक है, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, ठीक है, तो एक को छोड़ के एक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं उस बॉक्स की बात कर रहा हूँ, nth चाइल्ड, ठीक है, कौन से बच्चे की, जो इवन प्लेस पे हो। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जैसे उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए, कौन से वाले का, दूसरे वाले का, सही है क्या, है ना? या फिर अगर मैं 2n कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, वो सारे जो 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड जो हो रहे हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो कौन कौन से हैं भाई? 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है, क्लियर है? चलो अगर मैं इसको ऐसा कर दूं 3, तो कौन कौन से होंगे देख लो, चलो देख लो, चलो, ठीक है, 6 या C और 6 9, ठीक है, अगर 4 कर दूं तो D वाला, 8 वाला, ये इस तरीके से, ठीक है, 1 कर दूं तो 1। तो यहाँ पे जैसे भाई आपका इस तरीके से आपको देना है 2n 3n 5n, इस तरीके से मैं दे सकता हूँ। चलो अब ये जो सेम चीज़, जो सेम कंसेप्ट अपन ने देखा है 2n वाला, ठीक है, ये मैं वहाँ अप्लाई करके देख रहा हूँ। कहाँ पर, कहाँ गया, ये है क्या कार्ड UI, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखना, मैं इसके ऊपर एनिमेशन डिले दे सकता हूँ, मैं कुछ कुछ के ऊपर एनिमेशन डिले दे सकता हूँ, ठीक है। कैसे दूंगा, तो मैं यहाँ पे देखना, मैं उन प्रोडक्ट कार्ड की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो मैं उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो कितने नंबर के चाइल्ड हैं, अपने पेरेंट के। तो अपना पेरेंट कौन है, प्रोडक्ट कार्ड का पेरेंट कौन है, बॉडी है ना? तो nth चाइल्ड, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे चाइल्ड की, चौथे चाइल्ड की, छठे चाइल्ड की, ठीक है। बॉर्डर उसको दे रहा हूँ मैं एक बार के लिए 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एक बार के लिए मैंने दिया है आपको दिखाने के लिए। दूसरा चौथा छठा, ठीक है, बस इतना ही है। 8वां, ये क्यों नहीं हुआ, 7 ही है ये, हाँ 7 ही है, ठीक है। तो 2 4 और 6 है ना? तो अब यहाँ पर जैसे इनको मैं एनिमेशन में थोड़ा डिले दे सकता हूँ, क्योंकि सब पे मैंने क्या किया हुआ है, एनिमेशन तो लगाए हुआ है। कहाँ गया, नहीं प्रोडक्ट कार्ड पे नहीं लगाना, सॉरी, हाँ सही है। मुझे किस पे लगाना है एनिमेशन डिले, इमेज कंटेनर पे लगाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कौन कौन से कार्ड, केवल दूसरे चौथे छठे कार्ड के अंदर जो भी आपका इमेज कंटेनर है, ठीक है, उस पर लग जाए बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इस पे लग रहा है बॉर्डर, एक तो दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मैं एक बार इसको बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल कर देता हूँ, आपको दूर से दिख जाएगा। ये दिख रहा है, इस पे लग रहा है एक तो, ठीक है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है और इस पे लग रहा है, ठीक है। मैं बस इसमें चेंज करना चाह रहा हूँ इन तीनों पे एनिमेशन का जो डिले है। तो एनिमेशन कंटेनर, ये वाला जो है एनिमेशन तो लग ही रहा है सब पे, ठीक है, लेकिन इन पे डिले हो रहा है। एनिमेशन डिले कितना, 0.5 सेकेंड, आधा सेकेंड का, आधा सेकेंड बाद में शुरू होंगे। तो ये जो है आधा सेकेंड बाद में शुरू होंगे आपके, ठीक है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगा 0.1 या 0.2 सेकेंड, इसका मतलब है बहुत ही माइनर सा इफेक्ट, माइनर सा चेंज होगा।
0.2 सेकंड बाद में शुरू होंगे, पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जैसे इसमें 0.2 सेकंड का है, यहाँ पर आपका 3n वाला है, ठीक है, उसमें लग जाए 0.4 सेकंड का, है ना। तो इसमें 2, इसमें 3 और 6 भी आ गए, 2 में भी 6 आता है लेकिन इसमें भी आएगा। मानेगा कौन सा? जो बाद में आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अभी थोड़ा भाई आपको अलग अलग सा दिखेगा, अलग अलग टाइम पे चल रहे हैं, तो एनिमेशन डिले का आप यूज़ कर सकते हैं, किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए एक बार इसको बना के देख लो।